अ मास कैपिटल M इज रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस दिया हुआ है, कनेक्टेड बाय द आइडियल हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, अनस्ट्रेच दिया हुआ है। अनदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज अटैच टू द वॉल दिया हुआ है। अ पर्सन, यहां पे इस तरीके से दिया हुआ है, यहां वॉल है, ठीक है। अ पर्सन एक्सटेंड स्प्रिंग 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, मतलब उसने 30 सेंटीमीटर यहां से इक्विलिब्रियम क्या किया है, इसको बढ़ा दिया 30 सेंटीमीटर, एंड होल्ड द मास एट दिस लोकेशन बाय अप्लाइंग द फोर्स 10 न्यूटन। 10 न्यूटन का फोर्स लगाया यहां पे लाके मास को होल्ड कर लिया। स्प्रिंग इज ब्रॉट बैक टू द इक्विलिब्रियम एंड मास इज कनेक्टेड टू इट्स नाउ डबल ऑफ 2m इफ द स्प्रिंग एक्सटेंडेड 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब उसने बोला है कि यहां पे हम वापस लेके आए इस ब्लॉक को, यहां पे मास कितना था, यहां पे मास हमने m लिया था, यहां पे हमने 2m ले लिया, इसको वापस हमने 30 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया है। x अभी भी सेम है, स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, तो फोर्स भी क्या रहेगा, सेम रहेगा जाके, ठीक है। फोर्स पे डिपेंडेंट नहीं होगा जाके इस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम पे। देखो यहां ब्लॉक का मास 2m है, इसको भी हमने कितना 30 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच किया है, तो यहां पे जो फोर्स आएगा ये 10 किसके बराबर होगा, ये 10 न्यूटन के x के बराबर होगा। और यहां पे अभी भी x 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो kx किसके बराबर होगा, f कितना दिया है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन किसके बराबर होगा, f के बराबर होगा। इक्विलिब्रियम पे फोर्स पे डिपेंडेंट नहीं होगा, तो इसका आंसर सी आ जाएगा। समझ में आया ना, यहां पे मास m था, इसको 30 सेंटीमीटर के लिए 10 न्यूटन फोर्स चाहिए था, x सेम स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों में सेम रहेगा, एलोंगेशन दोनों में सेम है, तो फोर्स भी क्या आना चाहिए, सेम रहना चाहिए, मास पे डिपेंडेंट नहीं होगा जाके।